साईनाथ महाराज की जय। इसी प्रकार एक बार मद्रासी भजन मेला के इसमें कहा था, हालांकि एक परिवार था, उनका नाम पता तो नहीं इसमें दिया संचित्र में, लेकिन एक मद्रासी भजन मंडली का जिगर है। गांठ ने लिखा है लीला को कि उसमें एक पति की पत्नी थे और एक उनकी साली थी, ऐसे 3 कुटुंब चारों थे। वो जगह जगह भजन कीर्तन किया करते थे, धन उपार्जन किया करते थे अपना। किसी ने उनको कहा, अरे तुम जो शिरडी का साईं है वो भी बहुत महफिल सजाता है, भजन कीर्तन गान करता है, नृत्य करता है, तुम शिरडी में जाओ, वो बहुत धन देता है। तो धन की अभिलाषा से जो परिवार है वो शिरडी आ जाता है कि वहाँ हमें धन मिलेगा, अच्छा मिलेगा हमारा को। तो जैसे मद्रासी भजन मंडली जो है मस्जिद में पहुँचती है, बाबा के दर्शन करते हैं सामने। तो जैसे उसकी पत्नी माथा टेकती है तो बाबा जी को क्या देखती हो, राम सीता राम के रूप में। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। अरे 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 ये तो राम है। वो अपनी पत्नी को कौन ही मारती है, देखो सामने राम जी बैठे हैं। अरे उसका पति बोलता है, अरे क्या भावुक हो गई है तू, ऐसा कभी होता है कभी। अरे तू वो बेचारा सोचता है पत्नी भोली भाली है, इसको वैसे राम के रूप में दिखने, नहीं राम है। तो फिर चिकोटी काटते अपने आप को, फिर देखिए राम के रूप में, सीता राम के रूप में बैठे, सीता जी राम के बैठे, तो बड़ी अनुभूति प्राप्त होती है और बड़ी प्रसन्न हो जाती है। तो खैर वहाँ कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं। अब उसकी पत्नी को तो राम के रूप में बाबा दिखने लगे, तो वो तो उसी भाव से बाबा को देखने लगी थी, चिंतन करने लगी, मंथन करने लगी। लेकिन वो पति नास्तिक था, उसने उसकी पत्नी की बात को ऐसे ही मजाक में लिया कि ये तो भोली भाली है, ऐसे ही मन जितना देख लिया होगा। ऐसा कभी होता है, सामने मेरे सामने तो साईं दिख रहे हैं। खैर एक रात को उसको 2-3 दिन के बाद एक दिन क्या हुआ, रात को उसको पति को सपन आया। सपन में क्या देखता है कि वो जेल के अंदर बंद है और सलाखों के पीछे है, और इतने में बाबा आते हैं और वो कहते हैं, अरे अब कैसा लग रहा है तुझे बंद जेल में। तो बोलता है, बाबा जी मुझे यहाँ से छुटकारा दिला दो। तो बाबा जी कहते हैं, ठीक है तुझे यहाँ से छुटकारा दिलाता हूँ। और इतने में क्या होता है, वो ताला टूट जाता है, लेकिन ताला का टूटता है, सिपाही मूर्छित होकर गिर जाता है और वहीं जैसे मृत अवस्था में हो जाता है। तो अब बाबा बोलते हैं, देख ये तूने ही मारा इस सिपाही को, अब तुझे और सजा मिलेगी और तू पकड़ा जाएगा। तो बाबा मुझे क्षमा करो, ये मैंने नहीं मारा। तो बाबा फिर कहते हैं आंख बंद कर, और वो सिपाही फिर जिंदा हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। और फिर वो नमस्कार करता है बाबा जी को और चरणों में पड़ता है और कहता है कि बाबा जी मुझे आपने बचा लिया, हथकड़ियाँ से बेड़ियों से मुझे छुटकारा दिला दिया। तो बाबा जी कहते हैं, अच्छा जो पहले दिन तूने मुझे नमस्कार किया था और जो अब नमस्कार कर रहा है, इसमें क्या फ़र्क है। तो कहते हैं, बाबा जी पहली बार जब अपनी मस्जिद में आया था तो धन उपार्जन की स्थिति से आया था कि मुझे पैसा कमाना, कीर्तन करना, लेकिन आज जो आपने मुझे रक्षा करी, मुझे इस जेल से छुटकारा दिला, हथकड़ियों से छुटकारा दिलाया, ये अब दिल से मेरी नमस्कार निकली, हृदय से नमस्कार निकले। इसलिए पहले के नमस्कार में और अब के नमस्कार में ये फ़र्क है कि पहले धन के लिए मैंने उपार्जन के लिए नमस्कार किया था कि मुझे आपसे, लेकिन आज आपने मेरा ऊपर एहसान कर दिया, मुझे छुटा दिया, मेरी बेड़ियाँ तुड़वा दी, तो ये हृदय से नमस्कार मिल रहा है कि मैं आभार प्रकट कर रहा हूँ आपका कि आपने मुझे मुक्त कर दिया। अच्छा, तो फिर वो बाबा को पूछते हैं, बाबा आप तो अब लगता है बूढ़े हो गए हैं। तो कहते हैं, अच्छा। बाबा कहते हैं, अच्छा देख मैं कितना दौड़ के दिखाता हूँ, तू देख। तो बाबा दौड़ते हैं और इतने में गुबार उठता है और उसकी नींद खुल जाती है। बोलो साईनाथ महाराज की जय। इसी बीच में बाबा ने उससे ये कहा था कि तू क्या सोचता है कि तुझे मेरे पे विश्वास नहीं, मेरे पे क्या तू
पंजे की पूजा नहीं करता, तेरे घर में एक पंजा नहीं पड़ा है, और तू काक बीड़ी नाम की देवी की पूजा नहीं करते तुम धार्मिक, जब तुम्हारे घर में कार्य होता है। तो तब उसको हैरान हो गया कि बाबा जी को ये कैसे पता मेरे घर में पंजा रखा हुआ मुझे, और हम उसकी देवी की पूजा करते हैं। तब वो समझ गया कि मेरी पत्नी जो है सही कह रही थी कि जो है राम के रूप में उसको दर्शन हुए। तो इस प्रकार बाबा ने उसका मन का जो है चित्त ठीक करा, और धन तो उनको वहाँ नहीं ज़्यादा मिला था, लेकिन जब वापस गए तो रास्ते में उनको बहुत सा धन मिला। इस प्रकार बाबा ने प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाया कि जो जिस भाव से बाबा को दिखता है, बाबा उसी भाव से उसको दिखते हैं, क्योंकि वो राम की पुजारी थी और उसने राम के रूप में बाबा ने उसको दर्शन दिए और उसकी इच्छा पूरी की। बोलो साईनाथ महाराज की जय। ओम साई नमो नमः, शिरडी साई नमः, जय जय साई। उदी की बाबा बड़े ही जो धूनी में बैठते थे, और जो धूनी की जो भभूत होती थी जिसको उदी कहते थे, बाबा जी पुड़िया बांधकर सबको देते थे और सबको बोलते थे इसको घर ले जाओ, पानी में पीना। और तो ये उदी की पुड़िया जो है बहुत ही शौक है। तो इसमें बाबा जी खुद भजन गाया करते थे। मैंने आपको बताया ना कि पहले वो भजन था जो बाबा ने अपने मुख से गाया कि पंढरपुर जाए थे, और एक ये भजन बाबा खुद अपने मुख से गाते थे, रमते नाम आओ जी आओ जी आओ जी, रमते नाम आओ जी आओ जी, आओ जी आओ जी आओ बोलो पवन सुत हनुमान की जय। ओम नमः पार्वती हर। तो बाबा जी की जो उदी है, बाबा द्वार पे खड़े हो जाते और सबको तिलक लगाते, और हे भाव तू भी तिलक लगा, हे भाव इसको पानी में पीना। तो ये जो उदी की पुड़िया है, उदी है जो बाबा की बहुत इतनी चमत्कारी है कि इसके बहुत से उदाहरण हैं। लेकिन एक ऐसी कथा है जिसमें साक्षात बाबा अपने भक्तों को किस प्रकार सहायता पहुंचाते हैं उदी की। इसलिए इस उदी के बारे में जब मैंने पढ़ा और मैंने जब देखा, मैंने 5 साल तक इस मंदिर में प्रत्यक्ष अनुभव किया इस बात का। 5 साल तक मैं, शुरू के 5 साल मैंने लोगों को ऐसे लोगों को उदी दी, और 7 दिन तक लगातार आप उदी की पानी से आप स्नान करो और पानी में डाल के पियो, 7 दिन नहाओ और पियो लगातार 7 दिन। अगर आप इस कोर्स को करोगे तो आपकी व्याधियाँ, आपके कष्ट, आपके रोग, आपके दुख, आपके कष्ट, आपकी मुश्किल विपदा सब खत्म हो जाएंगी। और प्रत्यक्ष मैंने देखा, कईयों को नौकरी नहीं लगती थी तो इसका कोर्स मैंने करवाया। जो भी कष्ट हुआ तो मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण किया कि जिसने श्रद्धा और सबूरी के साथ ये कार्य किया, बाबा ने उसकी इच्छा पूरी की। बोलो साईनाथ महाराज की जय। सबसे जो घटना है
एक नासिक के नारायण मोतीराम को एक बिच्छू ने काट लिया था, तो उसने बिच्छू के काटने की जगह पे उदी लगाई और वो ठीक हो गया। इसी प्रकार एक बार बांद्रा के भगत को पता चला कि उसकी बेटी दूसरी जगह जो प्लेग की चपेट में आ गई है, तो उसने चांदगढ़ से उदी मांगी, तो उसमें उदी तो दी थी, उन्होंने बाबा की नीचे मिट्टी उठाई और बाबा की उदी समझ के उसके तिलक लगाने को लगा दिया उसके माथे पे। तो जैसे उसने माथे पे चंद्रमा का तिलक लगाया, तो वहाँ जिस समय उसके माथे पे तिलक लगाया मिट्टी का बाबा की उदी मांगकर, वैसे उसकी बेटी वहाँ ठीक होने लगी। तो उदी की चमत्कार इतने हैं कि आप लेकिन एक जो सबसे बड़ी जो घटना है जिसमें जामनेर के विलक्षण चमत्कार जो है बताया है, मांड पंच ने लिखा है कि सन 1904 और 5 में जब नाना साहब चांदोरकर खान देश के लिए जिला के जामनेर के जो मामलतदार थे, उस समय मामलदार बोलते हैं तहसीलदार को, तो जो नाना साहब तहसीलदार थे जामनेर के, तो उनकी बेटी जो नैना जो है प्रसव पीड़ा के लिए जो घर आई हुई थी उनके, तो पुत्री मेहनत आई, जब गर्भावस्था हुई तो गर्भावस्था जब समय आया प्रसूति का, तो पीड़ा अधिक होने लगी, पीड़ा खत्म ही नहीं हो रही थी। तो साईं बाबा को नाना साहब ने याद किया कि ये मेरे साईं, मेरी पुत्री का जो है ये कष्ट जो है खत्म कर दो। तो वहाँ नाना साहब ने याद किया और वहाँ मस्जिद में बैठे जो है बाबा जी जरा विचलित हो गए और उन्होंने ध्यान शुरू कर दिया कि अब कैसे नाना साहब को जो है उदी पहुँचाया जाए। तो एक भगत था जो रामगीर बुआ, तो वो अपने घर वापस खान देश जा रहा, तो बाबा ने कहा अरे रामगीर तो अपने घर जरा, हाँ बाबा एक काम कर, ये उदी के पुरिया ले जाना और जरा रास्ते में जो है जामनेर उतरना और वहाँ नाना साहब को उदी की पुरिया देना और मुझे आरती देता हूँ। तो आरती की प्रतिलिपि उन्होंने करवाई एक, और आरती की प्रतिलिपि और ये जो है उदी की पुड़िया जो है ये नाना साहब को दे देना। तो बेचारा रामगीर बुआ बोलता बाबा जी मेरे पास तो 2 ही रुपये हैं और वो जलगांव तक ही किराया होगा, तो मैं जामनेर तक कैसे जाऊंगा उनके घर। तो बाबा ने कहा अरे वहाँ तेरा इंतजाम हो जाएगा, तू क्यों चिंता करता है। तो अच्छा बाबा ने कह दिया तो ठीक है। बाबा ने उससे सोचा होगा बेचारे ने कि बाबा ने तो इंतजाम करा होगा। तो जैसे ही वो रात को कोपरगांव रात 3 बजे स्टेशन पे उतरता है, तो इतने में कोई आवाज मारता है अरे रामगीर बुआ कौन है जो सीढ़ी से आया है। एक आदमी था, सिर पे उसने पटका लगाया और क्या पोशाक उसने पहन रखी थी। तो हाँ मेरा नाम ही रामगीर बुआ है और मैं ही शिरडी से आया हूँ। तो उन्हें स्टेशन के बाहर ले गया। एक टांगा, बड़ा सुंदर सा टांगा घोड़ा था सुजीत, और उस सुंदर से टांगे पे बिठाया कि आप बैठिए, नाना साहब ने आपके लिए टांगा भेजा। तो बेचारे ने सोचा कि बाबा ने कहा था तेरा इंतजाम हो जाएगा, तो शायद बाबा ने भेजा होगा, तो बाबा का होगा कोई पहले से खबर हो गई। तो नाना साहब ने भेज दिया टांगा। तो वे चुप करके टांगे में बैठा फटाफट, और सरपट हवाओं की तेज से घोड़ा शहर टप टप भागने लगा। और जैसे ही थोड़ा सुबह भोर हुई तो जो टांगे वाला था तो देखा कि भी शकल से तो उसकी वेशभूषा मुसलमान की लग रही थी। तो उसने कहा कि देखो नाना साहब ने नाश्ता भेजा, नाश्ता कर लो। तो उसने संकोचवश किए तो मुसलमान यमन है और मैं ब्राह्मण हूँ, मैं नहीं खाता, ना मुझे भूख नहीं, मैं नहीं खाता। तो फिर उसने टांगे वाले ने कहा भी अरे खा लो, मैं क्षत्रिय गढ़वाल का क्षत्रिय वंशी राजपूत हूँ, इसलिए आप मेरा भोजन खा लो। तो यहाँ साईं चरित्र में, पूरे साईं चरित्र में बाबा ने गढ़वाल का जिक्र किया। तो कई बार मैं भी सोचता हूँ कि बाबा ने ठीक गढ़वाली को चुना कथा के लिए, पता नहीं क्या संबंध बाबा का होगा कुछ ना कुछ। तो कि जो बाबा ने अपना रूप ऐसे बताया कि गढ़वाल और क्षत्रिय वंश का, और मैं भी क्षत्रिय वंशी राजपूत हूँ, मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूँ। लोग पंडित बोल देते हैं, लेकिन तो बाबा का मंदिर बनाते बनाते बाबा के हम भगत हो गए। और वैसे भी हम रमोला जो परिवार है, एक नागराज परिवार, नागराज जो हमारे भगवान हैं उसके हम सेवक कहे जाते हैं और वहाँ के पुजारी हैं। आज भी एक जो है व्यक्ति हमारा पुजारी वहाँ वंश का रहता है और वंश से चली आ रहती है। तो क्या पता किस रूप में बाबा ने मुझे जो है सेवा में लगा दिया। धन्यवाद करता हूँ बाबा का कि ये
नाथों के नाथ हे साईनाथ, आपने मुझे इसके लिए चुना कथा के लिए, उसका मैं हमेशा ज़िंदगी भर ऋणी रहूँगा। बोलो साईनाथ महाराज की जय। तो बाबा ने कहा भोजन करो, उसने भोजन नहीं किया। फिर भी चलो भोजन बात हो गई। फिर जैसे ही जामनेर पहुंचने वाला था तो रास्ते में जो है उतर कर टांगे वाले ने कहा मैं थोड़ा रामगिर भगवान थोड़ा मैं लघु शंका के लिए जाता हूँ। तो जैसे रामगिर लघु शंका ले गया तो वापस आया तो ना वहाँ टांगा ना टांगे वाला, कहाँ चले गए। तो बेचारा किसी तरीके से तहसील में गया, नाना साहब के घर का पता पूछा, घर में गया तो नाना साहब तो दलान में बेचारे इधर उधर, क्योंकि बेटी मैना ताई जो है प्रसव पीड़ा से छुट्टी हो रही थी। तो जैसे रामगिर बुआ पहुंचा उसके पास, नाना जी के पास, तो नाना जी को नमस्कार किया। हाँ नमस्कार, अरे जानते तो वो थे ही। तो कहा रामगिर बुआ जी ने कहा ये बाबा ने आपके लिए उदी भेजी है। और अच्छा, तो जैसे उदी मिली वो तो समझ गया कि भाई बिटिया के लिए इसको पिलाओ, क्योंकि थी तो थी उस समय उदी। वो फटाफट अंदर गए और उन्होंने पानी में डाल के जो है उदी जो है बिटिया को पिलाई और उसके माथे पे तिलक लगाया। और कहते हैं थोड़ी देर बाद ही उसका प्रसव जो पीड़ा थी बंद हो गई और पुत्र ने जन्म दिया। पुत्र तो अपने भाग्य से जन्मा, लेकिन उसकी जो पीड़ा है, उसका जो कष्ट है, बाबा ने उदी ने दूर किया। बोलो साईनाथ महाराज की जय। तो बेचारा क्योंकि विश्राम स्थल पे बिठा रखा था, विश्राम कक्ष में उन्होंने रामगिर को, और धन्यवाद किया कि अरे आप समय पे आ गए, जो आपने उदी दे दी और मेरी बेटी की पीड़ा बंद हो गई। तो उसने कहा मैंने क्या समय पे आया, आपने समय पे टांगा ना भेजा होता तो मैं भी समय में नहीं पहुंचता। कहते मैंने कोई टांगा भेजा, मैं तो कोई टांगा नहीं भेजा, मुझे तो मालूम भी नहीं कि आप सीधे से आ रहे हो। अरे तो बेचारा रामगिर हुआ हाथ से लगे, अरे वो तो आपका नाम ले रहा था कि आपने, और आपने सुबह का नाश्ता भी भेजा था। नहीं, मैंने टांगा ही नहीं भेजा तो मैंने नाश्ता कहाँ से भेजना था, मुझे तो पता नहीं। अब रामगिर बुआ की आंखों में आंसू आ गए और नाना साहब भी रोने लगे कि हे मेरे साईं, तो कितना दयालु है, कितना कृपालु है, हमने तुझसे सहायता मांगी और तूने टांगे वाला बन के जो है सहायता कर दी और आगे उदी मुझ पे पहुंचा दी। और रामगिर बुआ बोलने लगा हे बाबा, आपने के साथ रह के मैं आपको पहचान नहीं सका कितना, और आपने मुझे खाने को भी दिया और मैं खा नहीं पाया। तो दोनों की आंखों आंसू आ गए। तो नाना साहब बड़े प्रसन्न हुए कि मैंने बाबा को याद किया और बाबा ने सहायता पहुंचा दी। इसलिए हम कभी कष्ट में होते हैं, मुश्किल में हो तो दुख में होते हैं, विपदा में होते हैं, जब भी हम साईं को याद करते हैं तो साईं तब भी किसी न किसी रूप में सहायता करता था। और आज भी बाबा जी है, कभी डॉक्टर, कभी घोड़े वाला, कभी टांगे वाला, कभी रिक्शे वाला, कभी चपरासी, कभी कोई ऑफिसर, कभी कोई दोस्त मित्र बनकर आता है और हमारी सहायता कर जाता है। बोलो साईनाथ महाराज की जय। इसलिए बाबा से कहो कि हे साईनाथ, हमारे भी कब दुख दूर होंगे, कब कष्ट दूर होंगे, जिस प्रकार आपने सभी के दुख दूर किए, आज हमारे भी दुख दूर कर दो। तो बाबा से कहो क्या, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे साईं, कब आओगे। Thank you.
जितना मैं कर्ज से बचना चाहता हूँ उतना कर्ज मुझे अपने आक्रोश में ले रही है। जितना मैं रोग से बचना चाहता हूँ उतना रोग मुझे जकड़ रहा है। जितना मैं क्लेश से बचना चाहता हूँ उतना क्लेश हो रहा है। एक भंवर, जब भंवर में बड़े से बड़े जहाज को भंवर अपनी ओर खींच लेती है, बच नहीं पाता है। लेकिन मुझे विश्वास है कि तू आएगा, मेरी नाव का रवैया बनकर मुझे पार तो जैसे ही आगे पाव बढ़ाता है तो हौस नीचे धसता जाता है, वो धसते ही जाता है। ऊपर उठने की कोशिश करेगा नीचे धसेगा। ये मेरे साईं, मेरी जिंदगी ऐसी हो गई है, जितना मैं ऊपर उठना चाहता हूँ कल से उतना धसता जा रहा हूँ। जितना क्लेश से बचना चाहता हूँ उतना क्लेश हो रहा है। लेकिन अब सहन से बाहर हो गई है। सरे ना जाए
महाराज परब्रह्म श्री सदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज साई नमो नमः श्री आज की कथा का तीसरे दिन का यहीं पे विश्राम। कल चौथे दिन कथा होगी ठीक 3 बजे और सभी ने आना है।